तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के शासनकाल में हुई थी और इसी शासनकाल में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का सहशासक यानी कि को-रूलर उस समय में रोमन सम्राट लाइसिनियस था। क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट की छोटी सौतेली बहन जिसका नाम फ्लाविया जूलिया कॉन्स्टेंटिया था, उसके साथ रोमन सम्राट लाइसिनियस ने शादी की थी। तो दोस्तों, लगभग 313 एडी को कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता देने का आदेश जारी किया कि इस कानून के दौरान ईसाई धर्म को भी, जैसे उस समय के लोग भूत प्रस्ती को बढ़ावा देते थे, उसी तरह ईसाई धर्म को भी मान्यता देनी होगी। तब उसके को-रूलर यानी कि सम्राट लाइसिनियस को यह आदेश मंजूर नहीं था, क्योंकि सम्राट लाइसिनियस खुद एक भूत प्रस्ती को बढ़ावा देने वाले एम्परर थे। इसलिए सम्राट लाइसिनियस ईसाइयों से सख्त नफरत करते थे। इसलिए सम्राट लाइसिनियस ने साम्राज्य के अपने हिस्से में ईसाई धर्म को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। इसलिए उसने अपने सारे हिस्सों में यह आज्ञा दी कि अगर कोई भी मनुष्य या स्त्री यीशु मसीह को प्रभु के रूप में मसीह यीशु को ग्रहण करे तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सम्राट लाइसिनियस का यह भी आदेश था कि मेरे साम्राज्य में हर कोई मूर्ति पूजा ही करे। पर फिर भी उसके साम्राज्य में लोग ऐसे भी थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। तो दोस्तों, ऐसा हुआ उस समय में अर्मेनिया शहर सेबेस्ट में एक लाइसिनियस की सेनाओं का लीडर था जिसका नाम एग्रिकोला था। और एग्रिकोला भी सम्राट लाइसिनियस की तरह एक बहुत ही ज्यादा मूर्ति पूजा करने वाला लीडर था। तो क्या हुआ, सारी सेनाओं में से उसके अधीन सबसे बेस्ट 40 सैनिक थे जो बहुत ही बहादुर थे, जिन्होंने कई लड़ाइयों में खुद को प्रतिष्ठित कर दिया था, साबित कर दिया था कि वो सबसे बेस्ट सैनिक थे। पर एक दिन एग्रिकोला ने 40 बहादुर सैनिकों को मूर्ति पूजक देवताओं को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। तो उन 40 बहादुर सैनिकों ने मूर्ति पूजक देवताओं को बलि चढ़ाने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे 40 सैनिक मसीह यीशु पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। उन्होंने प्रभु यीशु को परमेश्वर जान के सच्चे दिल से ग्रहण किया था। तब एग्रिकोला ने सम्राट लाइसिनियस के दिए हुए आदेश के अनुसार उन 40 ईसाई सैनिकों को जेल में बंद कर दिया। तब ईसाई सैनिकों ने जेल में होते हुए भी खुद को प्रार्थना और प्रभु यीशु की आराधना और महिमा में पूरी तरह से व्यस्त कर दिया। और तब जब रात के समय में उन्होंने यानी कि ईसाई सैनिकों को एक आवाज सुनाई पड़ी। उन 40 सैनिकों ने सुना कि परसवेयर until the end then you shall be saved, यानी कि अंत तक दृढ़ रहो तब तुम बच जाओगे। तब अगली सुबह को एग्रिकोला ने चापलूसी करने की कोशिश की। एग्रिकोला ने बातों बातों में ईसाई सैनिकों को फंसाने की कोशिश की। इसलिए तब वो उन 40 ईसाई सैनिकों की वीरता और उनकी जवानी के बारे में, ताकत के बारे में प्रशंसा करने लगा, बड़ाई करने लगा। और इसी दौरान एग्रिकोला उन मसीह विश्वास सैनिकों से फिर से एक बार मसीह प्रभु यीशु को त्यागने को कहता है और अपने सम्राट लाइसिनियस के दिए हुए आदेश का पालन करने को कहता है। पर इस बार भी उन ईसाई 40 सैनिकों ने प्रभु यीशु को त्यागने से साफ साफ इनकार किया। तब सम्राट लाइसिनियस को इस बात के बारे में मालूम पड़ा। तो 7 दिन बाद सम्राट लाइसिनियस सेबेस्ट में पहुंचे। तब उसने ईसाई सैनिकों पर मुकदमा चलाया।
तब सारे मसीह विश्वासी सैनिकों ने दृढ़ता से सम्राट लाइसिनियस को उत्तर दिया कि चाहे हमारे साथ कुछ भी करो, अगर हमारा जीवन भी ले लोगे तो भी कुछ नहीं। आगे वे 40 सैनिक कहते हैं, क्योंकि सिंस नथिंग इज मोर प्रीजियस टू अस देन क्राइस्ट गॉड, यानी कि हमारे लिए मसीह परमेश्वर से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। तब ये सुनते ही सम्राट लाइसिनियस बहुत गुस्से से भर गया और उसने सेवकों को ईसाई सैनिकों को पत्थर मारने का आदेश दिया। और बाद में सम्राट लाइसिनियस के दूसरे सेवक ईसाई सैनिकों पर पत्थर मारने लगे। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ईसाई सैनिकों पर बड़ी दया करके उधर बड़ा चमत्कार किया। जब सम्राट लाइसिनियस के सैनिक सेवक ईसाई सैनिकों पर पथराव कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि ईसाई सैनिकों पर एक भी पत्थर नहीं लगा। तब लाइसिनियस के द्वारा फेंका गया एक पत्थर एग्रिकोला के चेहरे पर लगा, क्योंकि वही उन ईसाई सैनिकों को पकड़वाने वाला था और उसी के चेहरे पर पत्थर लगा। जैसे को तैसा हुआ। तब सम्राट लाइसिनियस के सैनिक जो विश्वासी ईसाई सैनिकों पर पथराव कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि ईसाई सैनिकों की जो मसीह यीशु पर विश्वास करते थे, उनकी रक्षा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा की जा रही है। तब फिर से उन 40 सैनिकों को जेल में डाल दिया। तब फिर से उन 40 सैनिकों को खुद को प्रभु यीशु की आराधना, महिमा और प्रार्थना में लीन कर दिया। तब ऐसा हुआ कि फिर से एक बार 40 सैनिकों को प्रभु की आवाज सुनाई पड़ी और उनसे कहा कि बी ब्रेव एंड फियर नॉट, फॉर यू शाल ऑब्टेन इम्पेरिशेबल क्राउन्स, यानी कि प्रभु ने कहा कि बहादुर बनो और डरो मत, क्योंकि तुम अविनाशी मुकुट प्राप्त करोगे। अगले दिन सम्राट लाइसिनियस ने उन सैनिकों से जो उन 40 ईसाई सैनिकों पर पथराव कर रहे थे, उनसे पूछताछ की, पर वे सैनिक रोमन एम्परर के सामने जो हुआ था वो सब सम्राट लाइसिनियस से कह दिया। तब सम्राट लाइसिनियस को बहुत ही गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि उन 40 विश्वासी सैनिकों को बहुत क्रूर मौत दी जाए। तब सम्राट लाइसिनियस ने शहर के पास एक तालाब में फेंक देने का विचार किया, क्योंकि तब सर्दी का मौसम था और भयंकर ठंड पड़ रही थी। तब इस भयंकर बर्फीली ठंडी में शासक ने यानी कि सम्राट लाइसिनियस ने उन 40 ईसाई सैनिकों को एक बर्फ से जमे हुए भयंकर ठंड में एक तालाब में फेंक दिया और उन 40 सैनिकों में से एक भी सैनिक पानी के बाहर आने से रोकने के लिए सम्राट लाइसिनियस ने सैनिकों का पहरा लगा दिया। और उसी के साथ सम्राट लाइसिनियस ने उन 40 सैनिक जो मसीह यीशु पर बहुत ही विश्वास करते थे, जो यीशु प्रभु की महिमा आराधना में लीन रहते थे, उनकी इच्छा को तोड़ने के लिए तालाब के किनारे पर एक गर्म स्नान घर बनाया गया। और सम्राट लाइसिनियस ने उन 40 सैनिकों से कहा कि अगर तुम मसीह यीशु को त्याग दोगे तो इस भयंकर ठंडी से, बर्फीली ठंडी से तुम्हारे प्राण गर्म पानी से नहाकर मैं बचा लूंगा। पर वे सब 40 सैनिक बर्फीली भयंकर ठंडी से भी नहीं डरे। तब जैसे ही रात में ठंडी बढ़ गई तो वे सब 40 सैनिक यीशु की आराधना, प्रार्थना करते रहे। तब ऐसा हुआ कि रात के पहले पहर में जब ठंडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन 40 क्रिश्चियन सैनिकों में से एक सैनिक ने प्रभु यीशु को त्याग कर उसने अपना प्राण ठंडी से बचाने के लिए गर्म पानी के स्नान घर की ओर दौड़ लगाई। पर ऐसा हुआ कि स्नान घर की जैसे ही दहलीज पार की वैसे ही वो सैनिक मर गया। तो दोस्तों, अब उस तालाब में सिर्फ 39 ईसाई सैनिक बचे थे। तब वे 39 सैनिक उस सैनिक की तरह जो मर गया था उसके तरह डरे नहीं, और वे सब एक दूसरे को कहने लगे कि हमें विश्वास से पीछे नहीं हटना है। और वो सब के सब अपने दुखों में प्रभु यीशु को याद करते रहे। और लिखा है कि उनके पैर कांप रहे थे, उनकी हड्डियां पूरी तरीके से जम गई थी, लेकिन फिर भी अपने दुख में सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु को याद कर रहे थे। वो लगातार मसीह यीशु को पुकार रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वे रोते रहे। तब रात के तीसरे पहर में
ऐसा हुआ कि अचानक प्रकाश हुआ और उस तालाब की सारी बर्फ पिघल गई और तालाब का पानी गर्म हो गया। और तब सम्राट लाइसनियस के पहरेदार जो लगाए थे, उनमें से एग्लियस नामक पहरेदार को छोड़कर सभी पहरेदार सो गए थे, पर वो एग्लियस उस समय निगरानी ही कर रहा था। तब एग्लियस ने तालाब की ओर दृष्टि करके क्या देखा कि प्रत्येक क्रिश्चियन जो तालाब में थे उनके सिर पर चमकीला मुकुट दिखाई दिया। तब एग्लियस ने उन सारे मुकुटों को गिना तो उसने 39 मुकुट गिने। तब एग्लियस ने महसूस किया कि भागने वाले सैनिक ने अपना मुकुट खो दिया है। तो फिर एग्लियस ने दूसरे पहरेदारों को जगाया और उन पहरेदारों के सामने अपनी वर्दी उतारी और पहरेदारों से कहा, अब से मैं भी एक ईसाई हूँ, क्योंकि एग्लियस ने 39 सैनिकों का विश्वास देखकर अब वो भी मसीह यीशु को मानने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी मौत का विचार नहीं किया कि चाहे अब मैं मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इन लोगों का विश्वास सच्चा है। ये सैनिक किसी झूठ के पीछे नहीं चल रहे हैं। और इसी विश्वास ने एग्लियस भी 39 क्रिश्चियन सैनिकों में शामिल हो गया और पानी में खड़े होकर उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे भी इन 39 सैनिकों की संख्या में शामिल कर लें और मुझे तेरे सेवकों के साथ कष्ट सहने की योग्य बना दें। तब प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब एग्लियस के सिर पर 40वां मुकुट दिखाई दिया। तब सुबह पहरेदारों ने देखा कि वे 39 सैनिक अभी भी जीवित हैं और मरे नहीं हैं। और पहरेदारों में से एक एग्लियस भी उन ईसाई सैनिकों के साथ मिलकर मसीह यीशु की महिमा आराधना कर रहा है। तो यह सब देखकर पहरेदारों ने 39 ईसाई सैनिक और एग्लियस को तालाब से बाहर निकाला और उनके पैर तोड़ दिए और वे एक को छोड़कर सब मर गए, जिसका नाम मेलेटिन था। तो उसे जमीन पर ही छोड़ दिया और दूसरे सैनिकों के शव को जलाने के लिए गाड़ी में डाल दिया। तब मेलेटिन की माँ ने उसे कहा कि मरते दम तक तुम दृढ़ रह, पर तब उसने भी आखिरी सांस ली तो उसके माँ ने उसे भी दूसरे सैनिकों के साथ गाड़ी में डाल दिया और अंत में 39 विश्वासी सैनिकों की शव को आग में डाल दिया गया और वे 40 सैनिक अपना शरीर छोड़कर मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में चले गए और पहरेदारों ने उनकी जली हुई हड्डियों को पानी में फेंक दिया, ताकि वे इसलिए कि दूसरे ईसाई उन्हें इकट्ठा न कर सकें। तब 3 दिन बाद 40 सैनिकों ने सेबस्ट के बिशप सेंट पीटर को स्वप्न में दर्शन दिया और उन्हें उनके अवशेषों को ढूंढकर दफनाने का आदेश दिया। तब बिशप सेंट पीटर ने और दूसरे कई पादरियों के साथ रात में गौरवशाली शहीदों के अवशेषों को इकट्ठा किया और उन्हें सम्मान के साथ दफना दिया। तब से दोस्तों हर साल में 10 मार्च को इन 40 सैनिकों को याद किया जाता है। तो दोस्तों उन 40 सैनिकों ने इतना यीशु पर विश्वास किया कि मसीह सबसे पहले और दुनिया लास्ट में। तो दोस्तों उन 40 सैनिकों की तरह हमें भी अपने जीवन में सबसे बढ़कर सिर्फ मसीह यीशु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु सच्चा है। इसलिए दोस्तों आप भी अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत करो, ताकि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता कभी भी टूटे नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय मसीह।